सबको पता है कि ये कौन कर रहा है। अच्छा। और किसके इशारे पे हो रहा है। ये है कि गाने सबके बंद हो जा रहे हैं, दिमाग अभी कम काम कर रहा है, इसलिए कि बढ़िया बढ़िया गाने को लोग ब्लॉक कर दिए। एग्रीमेंट तो करा लिए पेपर, उसके बाद इतना पैसे की बात हुआ था, पैसा भी नहीं दिए हो और डराने धमकाने लगे बार बार कि मेरा एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप अखिलेश कश्यप को गाना नहीं दे सकते हैं, आप के दिया बारी दए जान, अब ओढ़नी से रही बहारी दए जान। जो गाना डिलीट हुआ है वो भी बज रहा है पंडाल में। बजेगा, वो हमार कश्यप कहर ह, रोकला ले थोड़े रुकेला, वो बारूद ह, जहर नियन पहल लेला। हमार गाना तू ब्लॉग का करो ओकरा के तू खत्म कर दो पूरा यूट्यूबे फेसबुक से, तब उनकर फैन मोबाइल में देगा। सारी लाल यादव एक कश्यप को छोड़ेगा, एक पवन बाबा को छोड़ेगा, तो उनके साथ काम करने वाले वो 50 लोग बेघर हो जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ अखिलेश कश्यप जुड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े राइटर, और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये खेसारी जी के बहुत करीबी रहे हुए हैं और खेसारी जी के लिए गाने लिखते हैं और उनके बहुत करीबी रहते हैं। और खेसारी जी के गाने आजकल जो आ रहे हैं वो उसका ना कोई प्रचार किया जा रहा है, ना सोशल मीडिया पे इसके लिए कुछ ज़ोर शोर से प्रचार कि भैया का गाना आ रहा है, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? उससे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबके प्रणाम बा। जे भी अनोखा न्यूज़ देखा था, और ऐसा नहीं है कि प्रचार प्रमोशन नहीं हो, प्रचार प्रमोशन होता, लेकिन एगो होला ना कि जौन जोश हमनी के रहेला तो उन जोश नहीं के मिल पाते, लेकिन डर बनल रहेला, चाहे वो फैन होकर, चाहे हमनी के होगी, चाहे सब, कि अभी जो ये कॉपीराइट वाला खेला चला था, ये वजह से कि गाने को इतना प्रमोट करेंगे क्या पता बंद कर दे वो। तो इस वजह से थोड़ा सा टीम में हमारे जो खेसारी भैया के फ़ैन हैं, चाहे लोग हैं, थोड़ा सा दुख में है अभी सब लोग। अच्छा। कष्ट में है, बुरा लग रहा है सबको, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल उदास टाइप का है। ऐसा नहीं है, जोश जुनून वही है, और फिर से लौटेंगे हम लोग नए जुनून में। अच्छा, खेसारी लाल जी के जो डाई हार्ट फैन हैं और बहुत करीबी लोग हैं, वो लोग क्या लगा रहे थे या सोच रहे हैं कि क्या खेसारी के टीम में एक फुट पड़ गया है क्या, कि अब सब लोग एकजुट नहीं है, एक दूसरे के प्रचार के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? नहीं, फूट तो कभी पढ़ने की बात ही नहीं है। और अभी दिक्कत ये है कि गाने सबके बंद हो जा रहे हैं, दिमाग अभी कम काम कर रहा है, इसलिए कि बढ़िया बढ़िया गाने को लोग ब्लॉक कर दिए, और हम लोग सारे लोग लगे हैं उसका निदान में। जो जहाँ है वहाँ अपना केस कर रहा है, हर तरह से अपने अपने चीज़ों को बचाया जा रहा है, और इस सब चीज़ों से निकलने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, गाने ब्लॉक हो जा रहे हैं खेसारी लाल यादव जी के यूट्यूब से, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर पंडाल में उनके वो गाने बजते हुए सुनाई दे रहे हैं जिसको ब्लॉक किया गया है। तो खेसारी लाल यादव के एक बाजे खातिर एक दिन काफ़ी है। एक दिन रिलीज होला तो गाना आता ना जगह चल जाला कि ओकरा के तू ब्लॉक का करो, ओकरा के तू खत्म कर दो पूरा यूट्यूबे फेसबुक से, तब उनकर फैन मोबाइल में धैले रही है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे तो बजेगा, आजीवन खेसारी लाल का गाना बजेगा। तो वही दिक्कत है कि लोग हर जगह छिटा गया है गाना। अच्छा, आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं और एक कंपनी के ओनर भी हैं, तो एक बार अगर आप शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताते कि आखिर ये कॉपीराइट होता क्या है जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार भी बंद जाते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये कॉपीराइट क्लेम का जो खेला चल रहा है, ये भैया के साथ एक होता है ना कि भरोसे, अब आप हम ही बैठे अपने ऑफिस पे, अब आप आए कोई बिजनेस प्लान हमको समझाए, हम भाई हमनी के सच्चाई ये बा कि भोजपुरी में चाहे खेसारी भैया संगे काम करे वाला हमरा बुझाता कि एगो विवेक भैया, सोनू भैया के छोड़ के हमनी के कमे पढ़ल लिखल सब हो। गाँव देहात वाला है, हमनी भी केहू प्यार से दो शब्द बोल देला तो हमनी के तुरंत भरोसा कर ली जाए। तो सेम यही कंडीशन हुआ था कि ग्लोबल वाले खेसारी भैया से मीटिंग रखे, जिस टाइम विवेक जी और सोनू जी नहीं थे, और मीटिंग में बोले कि आप हर जगह से गाते ही हैं, तो हर जगह से गाइए, हम कुछ प्लान बता रहे हैं आपको, तो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग अदर कंट्री में। खेसारी भैया को लगा कि चलिए हमारे भोजपुरी बड़ी होगी, भोजपुरी के लोग बड़े होंगे, हम लोग काम करेंगे, अच्छे इंसान हैं। पहले जब एग्रीमेंट से तो पहले अच्छे ही थे वो, उसके बाद वो बोल के एग्रीमेंट तो करा लिए पेपर, उसके बाद इतना पैसे की बात हुआ था, पैसा भी नहीं दिए हो, और डराने धमकाने लगे बार बार कि मेरा एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप अखिलेश कश्यप को गाना नहीं दे सकते हैं, आप विवेक सिंह को नहीं दे सकते, आप उस कंपनी को नहीं दे सकते, आप हमारे हैं और हमारे कहे अनुसार चलिएगा। तो जो हम लोग जिनके बदौलत आज अगर खेसारी भैया के पास हम काम करते हैं, तो हम 2 रुपया कमाते हैं, तो हमारे साथ काम करने वाले 50 लोग हैं,
समझिएगा बात को। तो खेसारी लाल यादव कैसे अखिलेश कश्यप को छोड़ देगा, कैसे पवन पांडे को छोड़ देगा, कैसे कृष्णा बेदर्दी को छोड़ेगा? क्योंकि खेसारी लाल यादव से हम लोग 2 रुपया कमाते हैं और हमारे साथ 50 लोग हैं। आज 50 लोगों का घर चलता है, तो कैसे वो किसी को छोड़ देगा? अगर खेसारी लाल यादव एक कश्यप को छोड़ेगा, एक पवन बाबा को छोड़ेगा, तो उनके साथ काम करने वाले वो 50 लोग बेघर हो जाएंगे। और एक लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं छोटे छोटे कंपनियों को इसलिए गाना देता हूं ताकि उससे लोगों को रोजगार मिले, वो लोग 10-20 लोगों को काम दें। जी, और जितनी भी भैया का ये सोच रहता है कि हम लोग बड़े कंपनियों पे जितना ध्यान देते हैं, आज छोटे कंपनियों पे भी हमारे गाने उतने ही बजते हैं। चाहे आप उठा के देख लीजिएगा, सैया के बेलल रोटी भइल, चाहे बर्फ़ भइल, चाहे कोको कोला भइल, चाहे झगड़ा भइल, हमारा चैनल पे सब छोटी कंपनियों को धीरे धीरे भैया सपोर्ट करके बड़ा करते हैं कि चलिए वो बड़ा होंगे तो स्टूडियो खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे, कंप्यूटर लेंगे, डिजिटल मैनेजर उनका रहेगा, 50 लोग रहेंगे। 50 लोग कम से कम 20-20 हज़ार महीना पे आज के युवा वर्ग में 10,000 15,000 कमाने के लिए लोग दिल्ली पंजाब जा रहे हैं। अगर कोई टैलेंटेड लड़का है, पढ़ लिख के भी वो बेचारा इतना मेहनत करेगा, उसको पैसा नहीं मिलता है, तो आज सब लोग कमा रहे हैं। आज भैया का दिन है कि हमारा जो यूट्यूब चलाता है, डिजिटल चलाता है सुमन, आज वो जब हम लोग कंपनी खोले थे आज से साल भर पहले, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। अच्छा। लेकिन आज उसका घर बन रहा है, आज उसके घर फिनिश हो रहे हैं बन के। अभी मैं आपके ऑफिस पे आया तो देखा कि तकरीबन आपने भी 10-12 लोगों को तो काम दे ही रखा है रोजगार के। हाँ, हमारे ऑफिस में काम करने वाले 17-18 लोग हैं जी, और सब अपना अपना काम करते हैं। मान लीजिए जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो बेचारे गाड़ी चलाते हैं, उनको महीना मिलता है। पोस्टर डिजाइनिंग करते हैं, उनको अलग मिलता है। जो कंपोजर है उनको अलग मिलता है। म्यूजिक डायरेक्टर को अलग मिलता है। 3-3 राइटर है हमारे यहाँ। हाँ, सुमन है डिजिटल बनाने वाला है। कुछ बाहर भी गांव पे भी लोग रह के काम कर रहे हैं हमारा। तो वो लोग का सबका अलग अलग काम है। कोई ट्रेड इंक्वायरी का काम करता है, फ़ोन सबका। तो सब लोग को रोजगार मिला है, सब लोग 2 रुपया कमा रहा है। किसी का गला रेतने का तो काम नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। तो इससे बड़ा और क्या होगा कि हमारे बिहार में एक इंसान ने आज 2000 लोगों को रोजगार दिया है। आज 2000 वैसे घर होंगे जहाँ पे खेसारी लाल यादव के बदौलत 2 रोटी चलती होगी सबके घर में, चाहे हम हो, चाहे खेसारी लाल यादव के साथ काम करने वाले हर इंसान हो, सबको 2-2 रुपया 2-2 रोटी मिलता है। सब लोग खुश है अपने ज़िंदगी में। अब इसको आप सोचिएगा कि इन चीज़ों को हम छीन लें। हम लोग, हमसे तो ज़्यादा खेसारी भैया के टीम में जितने लोग हम लोग रहते हैं, हम लोगों से उन लोगों को प्रॉब्लम यही रहती है कि ये लोग मेहनती है और हमारे पास है, कभी नहीं टूटेगा वो। हम लोग के पास पैसा नहीं है, ना हम सारे गामा है, ना टी सीरीज है, ना वर्ल्ड वाइड है, ना SR के हैं, ना आदि शक्ति है। इतने बड़े बड़े हम लोग कंपनी वाले हैं नहीं। हम लोग 10 लाख 15 लाख रुपया अगर खर्च करते हैं तो हम लोग की चाह रहती है कि उससे 5 लाख 10 लाख ज़्यादा हम लोग कमा लें, क्योंकि हम मेहनत के बदौलत ना हमारे पास एड लगाने के लिए पैसा है, ना बहुत बड़ा शूटिंग करा पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम जितना पैसा कमाते हैं उसी में हम लोग मेहनत कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब उस गाने को लोग ब्लॉक कर दिए, हमारे गाने को जिसमें 10-12 लाख रुपया खर्च हुआ था, उसको ब्लॉक कर दिए। तो मान लीजिए, देखिए, जिसका बंद करेंगे, बड़े कंपनियों को तो मार नहीं रहे हैं वो, बड़े कंपनियों को बंद करेंगे तो उल्टा उन पे चले जाएगा। इसलिए वो लोग देखते हैं कौन मेहनती है, किसके गाने बजते हैं, कौन कुछ नहीं कर सकता है, कौन चुपचाप रहेगा। क्योंकि हम लोग सम्मानित लोग हैं, हमसे तो किसी को सामने से गाली भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुरू से उनका पैर छुए हैं, उनको इज्जत किए हैं हम लोग। हम कैसे गाली दे सकते हैं? लेकिन हमारे गाने को ब्लॉक कर दिए, हमारा गाना बंद हो गया। आज जितने चैनल पे चढ़ाए सब पे ब्लॉक कर दिए हो। आज अगर वो गाना चल रहा होता तो 15 मिलियन 20 मिलियन गया होता, तो हमारा 2 रुपया आता। हम तो 10-12 लाख रुपया भी लगाए, हमको लग रहा है कि उस पर $100 भी नहीं आया होगा, 7-8 हज़ार रुपया नहीं आया। तो ठीक है, बंद कर दिया। अच्छा, खेसारी लाल जी पिछले कुछ दिन इस चीज़ को लेकर के लाइव आए थे और उसमें कह रहे थे कि हमें पता है कि ये किसके इशारे पे काम किया जा रहा है। ये क्या था संकेत? तो वो सबको पता है। हम लोग अब नाम क्यों रखे किसी को, सबको पता है कि ये कौन कर रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है। हमारे गाने जब स्टार्टिंग में रिलीज हुए थे तो बहुत स्लो चल रहे थे। जब हमारे गाने रिलीज होने के बाद जब वायरल होने लगे, जब बजने लगे, तब 10 दिन बाद गाने को ब्लॉक कर दिया गया। जब बाकी लोगों का गाना आने लगा, बाकी लोगों के गाने से लोग कंपेयर करने लगे, जब हमारा गाना सब पे हावी होने लगा, वायरल होने लगा, तो लोगों ने ब्लॉक कर दिया उसको लग के। अच्छा, ये ब्लॉक अनब्लॉक कॉपीराइट वाला खेल कब तक चलेगा? अब कहावत बानू कि पाप के घाड़ा भरेला तो फुटबे करेला। अब ओकर समय आ गई बा फूटे के, और बहुत जल्द हम लोग इन सब चीज़ों से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग की तरफ से बहुत ज़ोरदार एक्शन लिया जा रहा है। और अब जो होगा वो न्यायालय पे भरोसा है हम लोग को।
न्यायालय करेगा। बहुत जल्द इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा। अच्छा चलिए, खेसारी जी के डाई हार्ट फैन के लिए आप क्या कहना चाहिएगा, जो उनके बस गाने का आप बेसब्री लोग से को इंतजार करते हैं? हताश नहीं होना है। अभी सारेगामा हम भोजपुरी से बहुत तगड़ा गाना आ रहा है। बंगाल में हम लोग उस गाने को कलकत्ता में लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सुपर डुपर हिट गाना है। उसका मोशन पोस्टर आया, आप लोग मोशन पोस्टर भी ट्रेंडिंग में ला दिए। तो आप लोग लगे रहिए। और अब से जो भी गाने आएंगे बड़े कंपनियों को, जो डील में, उस डील में कंपनी है, वेव है, सारके है, सारेगामा है, जितनी भी कंपनियां हैं उस सारे कंपनियों पे, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड हो, जितने भी कंपनी हैं सब पे गाने आएंगे जो उस एग्रीमेंट में है। अभी हम लोग के बाकी कंपनियों पे गाने नहीं आएंगे। जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक उन्हीं सब गाने आएंगे। हमारे लिखे हुए भी बहुत सारे गाने आएंगे, स्पीड रिकॉर्ड पे आएंगे। अभी बहुत तगड़ा हमारा गाना एक स्पीड रिकॉर्ड पे भी आने वाला है, तो सब पे आएगा। हम लोगों का ही लिखा हुआ गाना आएगा, लेकिन हमारे चैनल पे नहीं आएगा जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। क्योंकि आप लोग इतने दिन से सावन के बाद हमारे चैनल पे गाने नहीं आए थे, वरदान चाहिए 3 के बाद, तो बहुत लोग मुझे मेंशन करते थे कि भैया अन्नपूर्णा से गाना नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यही थी भाई, इसी वजह से नहीं आ रहा था। और आप लोगों को कहने पे हम लोगों ने रिलीज़ भी किया तो उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो हमने कहते इतना पैसा वाला ही जाना कि भाई 15-15 लाख 12-12 लाख रुपया लगा के गाना ब्लॉक करा हो जाए। तो ये से बढ़िया बा भैया खातिर हमने के काम करी ले जाए। और खेसारी भैया बचते रहेंगे तो ऐसी कंपनी कितनी खड़ी हो जाएगी, हम लोग खड़े हो जाएंगे। बस मेरा सुपरस्टार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम लोग उनके लिए काम करते हैं। शुरू से हमारा सिद्धांत यही है कि खेसारी भैया का किसी भी कंपनी का गाना हो, अगर हमारे टीम मेंबर का यही एक सिद्धांत है कि अगर वो गाना बजने लगा तो सारे लोग हम लोग मिल के उस गाने को प्रमोट करते हैं और उस गाने को बजवा देते हैं। जो गाना डिलीट हुआ है वो भी बज रहा है पंडाल में? बजेगा, वो हमार कश्यप कहर है, वो रोकला ले थोड़े रुकेला, वो बारूद है, जहर नियन फैल जाला। हमार गाना पहला दिन आई, दूसरा दिन आई, उतना में सगरो रिपोर्ट है। एक भोजपुरी में मेरे ही गाने हैं, ये घमंड नहीं है। मेरे लिखे हुए गाने को लोग इंतजार करते हैं कि भैया आपके गाने कब आए। हाँ। क्योंकि हम बहुत सीमित लिखिला, जौन लिखिला तो बॉम्बे रहेला, बजबे करी, हर फ्लेवर का उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। और देखिए आज ये गाना बोलना नहीं चाहिए, नवरात्र में सबके गाने हैं, सब लोगों ने लिखे, सबके गाने आए, लेकिन इस गाने का एक लेवल ही दूसरा था। आज हर वो लोग बोल रहे हैं कि भैया सबसे अच्छा इस गाने में आप लोगों ने, और सच में ही एकदम बिल्कुल लोग बोलते थे कि धार्मिक चीज़, भक्ति चीज़ नहीं आ रहा है। इस गाने में सिर्फ माँ का वर्णन किया गया था। हाँ, कि कह के नौनिया से नो कटवाई, सोना के पटरिया पर आसन लगवाई। बहुत अच्छा इसमें शब्द हम लोग लिखे थे और बहुत खुश भी थे कि इस नवरात्र में सबसे ज़्यादा गाने ये बजेंगे। बज भी रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं जा रहे, इसलिए कि गाना कहीं है नहीं। तो अच्छा चलिए, इस गाने को अगर आप थोड़ा सा गुनगुना देते, गाते भी आप बहुत अच्छे हैं। गावे तो ना वाला लेकिन गा देता नहीं कि अरे घिहुआ के दिया बारी दहे जान, आ ओढ़नी से रही बहारी दहे जान। बहुत अच्छा है। लड़की बोलती है कि देव के दुलारी आज यहाँ गईली घरे, चलो ये धन स्वागत मैया के करे, अरे रथवा से माई के उतारी दहे जान, उतारी दहे जान, तो घिहुआ के दिया बारी दहे जान, अब ओढ़नी से रहिया बहारी दहे जान। चलिए, अंत में हमारे चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहिए? चैनल के दर्शक जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग बनी जा, आप लोग संयम रखी जा और गाना जहाँ जौने हाल में आवता ओकरे उड़ा दी जा, एकदम धक इतना आशीर्वाद प्यार दे दी जा कि लोग के ही लागता कि खेसारी लाल यादव के परेशान कर दे। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी का वो लड़का है जो अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ा है। ना उसके पास गायकी थी, ना उसके पास ऐसा शरीर था। खेसारी जी के पहले रहुआ सब देखब जब बॉडी तो एकदम लिकी लिकी पतले, तो आज वो अपने मेहनत पे अपने आप को इंसान को चेंज कर दिया। नहीं उनका इंडस्ट्री में कोई था, ना ही इंडस्ट्री में उनकर माई बाबू मौसा फूफा केहू ऐसा लोग रहे, ना उनका भी पैसा रहे। तो हम लोग उस आदमी के साथ काम करते हैं जो मेहनत से ये झंडा गाड़ा है, और हम लोग मेहनती लोग हैं। खेसारी लाल यादव आजीवन ऐसे ही नंबर 1। वो हमेशा जिक्र करते हैं कि हम मोतिहारी जिला में जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे हम स्टेशन पे शो करके कैसेट को बेचे हैं, बिल्कुल दुकान वालों को दिए हैं। बहुत स्ट्रगल भरा जिंदगी रहा है उनका, और उनके साथ हमको लगता है कि हम लोग भी बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। तो एक गरीबी को हम लोग बहुत नज़दीक से देखे हैं, और आज इसलिए हमारी विचारधारा जो रहती है
एक जैसी रहती जी। है खेसारी भैया के साथ, क्योंकि एक गरीब का लड़का गरीब का दुख हाँ, जब मिलता है तो अपने अपने दुख को हम लोग बहुत साझा करते हैं। और भैया वैसे इंसान है कि आज तक कभी उनमें घमंड नहीं। कोई नाम का चीज़ें नहीं है। तो वो मेहनती है, उसको कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, वो अपने मेहनत पे बजेगा। आप हर गाना ब्लॉक भी कर दीजिएगा तभी उसके गाने बजेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव के लिए रोकने के लिए आपको मेहनत उतना करना जरूरी होगा। आप राजनीति करके हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ, हम देवी गीत में नवरात्र में हमको लगता है कि हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो 4 बजे 5 बजे तक नहीं सोए हैं। जी। हर रोज़ मेहनत करते थे, हर गाने बजवाने के लिए इतना मेहनत करना, आज शूटिंग करना, गाना लिखना, म्यूजिक बनाना, दौड़ दौड़ के भाग भाग के यहाँ वहाँ शूटिंग करना। तो हम लोग मेहनती लोग हैं, और हमें अपने मेहनत पे वो लोग किस्मत को दोष देते हैं जो लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। किस्मत के भरोसे बैठे हाँ। रहते हैं रिलीज करने के हाँ, बाद। कि भाई गाना बजेगा कि नहीं, खेसारी लाल यादव देंगे, ये देंगे तो गाना बढ़िया है। नहीं, गाना हम जब बनाते हैं वो ये बोल के बनाते हैं कि बजेगा ही जी। इसमें नो डाउट है, आएगा तो बजेगा ही। अब बचता है आपका। हाँ, 100% वही जो मुहर मारा जाला गाना बनेला तब है कि बजबे करी, और हम लोग मेहनत करके उसको बजवाते हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।